वह औरत चुपचाप नैनी के कमरे में गई और उसके हेयर ब्रश से बालों के कुछ रेशे ले लिए। फिर वह अपने बेडरूम में लौटी और बालों को अपने पति के बेटे के टूथब्रश के साथ रख दिया। उसके बाद उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को एक टेक्स्ट मैसेज भेजा और उसे पैटर्निटी टेस्ट के लिए सैंपल लेने का कोई तरीका ढूंढने को कहा। उसे शक था कि उसके पति ने हाल ही में जिस 5 साल के गोद लिए हुए बेटे को घर लाया था वह असल में नैनी के साथ उसका नाजायज बच्चा था। अगले दिन उसकी सबसे अच्छी दोस्त ऐसे ही मिलने के बहाने आई। हालांकि पति और नैनी इस डर से कि कहीं वह कुछ कर रही हो दोनों औरतों पर कड़ी नजर रख रहे थे। उन्हें पता नहीं था, औरत ने पहले ही इसका अंदाजा लगा लिया था। उसने पहले ही सैंपल अपने बेडरूम के दराज में छिपा दिए थे और बस सबका लिविंग रूम में इकट्ठा होने का इंतजार कर रही थी ताकि उसकी दोस्त का बॉडीगार्ड दीवार फांदकर अंदर आ सके और सामान ले जा सके। उस रात औरत को अपनी दोस्त से टेस्ट के नतीजे मिले, लेकिन इससे पहले कि वह उन्हें ठीक से पढ़ पाती उसे अचानक चक्कर आने लगे। फिर उसने देखा कि कमरे में अब एक अगरबत्ती जल रही थी। कुछ गड़बड़ महसूस करके उसने जल्दी से अपना फोन छिपा लिया और बेहोश होने का नाटक किया। अगले ही पल उसका पति और नैनी कमरे में आए। नैनी ने कहा कि उसने अगरबत्ती में नींद की दवा मिला दी है और अब औरत किसी भी तरह से नहीं जागेगी। लेकिन नैनी को समझ नहीं आया कि आदमी को अचानक औरत को ड्रग्स देने की जरूरत क्यों पड़ी। आदमी ने जवाब में पूछा, क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि तुमने जो दवा उसे दी थी वह अब उस पर काम नहीं कर रही है? नैनी घबरा गई और पूछा कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। आदमी ने शांति से जवाब दिया, उसे कुछ दिनों तक नींद की दवा देकर सोने दो। एक बार जब हमारे बेटे का कानूनी दर्जा उसके नाम पर ट्रांसफर हो जाएगा तो हम उसका हमेशा के लिए ख्याल रख सकते हैं। तभी औरत को एहसास हुआ कि उसका पति न सिर्फ उसके झांग परिवार की दौलत चाहता था बल्कि इतने सालों की शादी के बाद भी उसे मारने को तैयार था। आखिरकार अपनी दोस्त द्वारा भेजे गए पैटर्निटी टेस्ट को ठीक से देखने के बाद औरत ने अपने पति से पूरी तरह से उम्मीद छोड़ दी। गोद लिया हुआ बच्चा सच में उसी का और नैनी का बायोलॉजिकल बेटा था। अपने पति की योजना को कामयाब होने से रोकने के लिए उसने जल्दी से अपनी दोस्त से संपर्क किया और उससे उसे बाहर निकालने का कोई रास्ता खोजने के लिए कहा। 5 साल पहले एक कार एक्सीडेंट के बाद उसने अपना बच्चा खो दिया था और कमर के नीचे से लकवाग्रस्त हो गई थी। तब से उसका पति उसकी देखभाल करने के बहाने उसे घर में बंद रखता था। ताजी हवा के लिए आंगन में बाहर निकलने के लिए भी उसकी इजाजत लेनी पड़ती थी। उसने खास तौर पर उस पर नजर रखने के लिए एक नैनी भी रखी थी। इससे भी बुरा यह कि उसने धीरे धीरे बाहरी दुनिया से उसके सारे संबंध खत्म कर दिए थे। जिस फोन से वह अपनी दोस्त से संपर्क करती थी वह भी उसे दोस्त ने ही एक दुर्लभ मौके पर चुपके से दिया था। अब खुद से भागना लगभग नामुमकिन था। वह अपने पति और नैनी का ध्यान भटकाने और भागने का मौका पाने के लिए अपनी दोस्त के साथ मिलकर एक एक्सीडेंट की योजना बना सकती थी। लेकिन जिस रात योजना को अंजाम देना था उससे एक रात पहले उसे गलती से एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चली। आगे देखने के लिए नीचे कमेंट में यस लिखे।